दोस्तों, जब भी कोई मामले होते हैं चीटिंग से रिलेटेड, मतलब कि पैसे से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं, मान लीजिए किसी के भी साथ में कोई चीटिंग हुई, उसके अकाउंट से पैसा किसी ने उड़ा लिया, या फिर आप पर कोई भी मुकदमा दर्ज ऐसा हो गया कि आपने चीटिंग की है किसी के भी साथ में, चाहे उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया हो या फिर किसी भी तरह से पैसे की आपने ठगी की हो। अब ऐसे मामलों में आपके ऊपर आईपीसी का मामला 420, आईटी एक्ट का 66D और कई बार आईपीसी का ही 120 भी लगा दिया जाता है। कई बार कई पुलिस वाले इसमें 34 भी लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि ऐसे मामलों में क्या किया जाए। कभी कभी तो एंटीसिपेटरी बेल के पीछे लोग भाग लेते हैं, कभी कभी नोटिस का इंतजार करते हैं और कभी कभी किसी से भी कानूनी सलाह लेकर जैसा वो बोलते हैं उस तरह से अपने केस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया, आपको जेल भेज दिया गया। अब आप जेल में हो या आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी अब जेल में है। जेल जाने के बाद में कौन से वो 3 आधार हैं या कौन से वो 3 ग्राउंड्स हैं कि अगर उन ग्राउंड्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी बेल भी हो जाएगी और आपका सगा संबंधी जानकार या आप पर ही अगर वो केस है तो बाहर आ भी जाओगे, या कैसे आप एंटीसिपेटरी बेल ले पाओगे। आईपीसी 420, आईटी एक्ट का 66D और 120 भी आईपीसी का। इन सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, हमने हालांकि पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं 420 आईपीसी पर, 467 पर, 468 पर, 120B पर, किस तरह से 66D आता है पिक्चर में, किस तरह से बेल ली जाती है, कैसे एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, पुलिस नोटिस कब देती है, कब आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है। उन वीडियोस को आप देखेंगे, आपके कानूनी अधिकार भी आपको पता चलेंगे। ऐसे 3 अधिकार दोस्तों होते हैं जिन अधिकारों को अगर आप फॉलो करें या फिर उन रेमेडीज को आप अगर इस्तेमाल करें, आप अरेस्ट ही नहीं होगे, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा और अगर कोई जेल गया है तो उसकी बेल हो जाएगी। दोस्तों, जो वो 3 आधार हैं उसमें से पहला आधार ये बोलता है, सबसे पहले जब भी आप किसी को भी 420 जो मामला आता है इसके बारे में आप किसी से भी जब डिस्कस करेंगे, खास करके कोई भी वकील साहब होंगे, सबसे पहले आपको वो एक 41A के नोटिस का प्रोविजन बताएंगे। क्या है ये प्रोविजन? दोस्तों, होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कोई जजमेंट्स दिए, जो भी कोई गाइडलाइंस दी, अपने देश के सभी कोर्ट्स में अपने देश की पूरी पुलिस और सभी लोगों को उस आदेश का पालन करना पड़ेगा, उन गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। और ये क्यों मानना पड़ेगा? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान का आर्टिकल 141 आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी चीजें डिक्लेयर की जाएंगी वो देश का कानून बन जाएगा। तो ऐसे ही 2 जजमेंट्स आए। 2 जजमेंट्स आए, एक तो आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2014 का जजमेंट आया, और एक जजमेंट आया सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, जो कि 2022 में आया। जो 2014 में जजमेंट आया था उसमें बताया गया था कि कोई भी मामले जो हैं, जो 7 साल तक की सजा वाले मामले हैं, उसमें पुलिस किसी को भी जो वो सामने एक्यूज है उसे नोटिस देगी ही 41A का, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी। पर काफी जगह काफी पुलिस वाले इन चीजों को मान नहीं रहे थे। तो इसी को देखते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाएंगी, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, वहां पर सतेंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट 2022 में आया और इसी जजमेंट को और ज्यादा विस्तार से समझाया गया। तो अगर आपको बिना नोटिस दिए अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो यहां पर वो इल्लीगल अरेस्ट है, आपको छोड़ना पड़ेगा। पुलिस आपको छोड़ेगी, आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहां पर अगर आपको जेल भेजा गया है तो आपकी बेल उसी वक्त दे दी जाएगी। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, अभी आप कानूनी जानकारी ले रहे हैं, आपका कोई सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है या फिर आप पर भी कोई मुकदमा हुआ है 420 आईपीसी का, 66D का या फिर 467 का, 468 आईपीसी का, तो ऐसे मामलों में कई बार जो 41A का नोटिस पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो पुलिस नहीं करती है तो आपकी थाने से ही बेल हो जाएगी, क्योंकि ये इल्लीगल अरेस्ट कहलाता है। कोई भी किसी भी तरह की सजेशन आप चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किस सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। अरेस्ट नहीं कर सकती, यही है देश का कानून। ये था पहला आपका सबसे बड़ा आधार। अब हम दूसरे आधार की दोस्तों बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है 420 में और 66D लगाकर अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया और यहाँ पर 41A के नोटिस की भी कंप्लायंस कर ली गई। मान लीजिए जैसे हमारे पास कई बार कॉल
ऐसे आते हैं कि किसी के पास राजस्थान से एक नोटिस आया और जो एक्यूज था वो रहने वाला था गुजरात का। जैसे ही वो राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए गया तो तभी उसको अरेस्ट कर लिया वहां पर। ऐसे में इसीलिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं, जब भी आपके पास 41A का नोटिस आए तो कोशिश कीजिए कोई भी कानूनी जानकार या कोई भी वकील साहब जो आपके जानकार हैं उन्हें आप साथ लेकर जाएं। वहां पर वो कई बार आपको बचा लेते हैं आपकी अरेस्टिंग से। काफी बार जो कानून पुलिस वाले फॉलो नहीं कर रहे होते वहां पर उसको ध्यान देते हैं, और अगर फिर भी अरेस्ट कर लिया तो जैसे ही कोर्ट में पेश करेंगे वहां से वकील साहब आपकी बेल करा देते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास कभी भी 41A का नोटिस आता है तो किसी भी कानूनी जानकार को, किसी भी वकील साहब का या फिर कोई भी सगा संबंधी जानकार जो आपका कानूनी जानकार है उसे साथ लेकर जाएं। ऐसे ही पुलिस स्टेशन ना जाएं, आपकी बेल भी हो जाएगी। हो सकता है कि पुलिस आपको अरेस्ट ही ना करे और सीधा आपको एंटीसिपेटरी बेल की तरफ नहीं जाना चाहिए। सीधा अगर एंटीसिपेटरी बेल की तरफ जाओगे और बेल अगर एक बार डिसमिस हो गई तो वहां पर आप एक एक्यूज बन जाते हो और यहीं से फिर आपकी अरेस्ट होने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इन चीजों को आपको समझना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके तीसरे आधार की, जिसमें कि आप बेल ले सकते हैं और अपनी अरेस्टिंग से भी आप बच सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान जेल में है, अब वो जेल में है और उसको लगभग 30 डेज हो चुके हैं, 45 डेज हो चुके हैं। 41A की कंप्लाइंस भी हुई थी, मतलब नोटिस दिया गया था, उसके बाद ही पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है। अब आपको 60 डेज का वेट करना है चार्जशीट के आने का। पर मैं आपको फिर यही बोलूंगा कि जैसे ही 59th डे आता है आपको फटाफट से एक डिफॉल्ट बेल लगा देनी चाहिए। डिफॉल्ट बेल पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इसी चैनल पर। डिफॉल्ट बेल की वीडियो को आप देखेंगे बहुत कुछ समझ जाएंगे डिफॉल्ट बेल कैसे लगाई जाती है। 60 डेज में अगर आपकी चार्जशीट नहीं लगती है, फाइल नहीं होती है, तो आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। ये भी आपका अधिकार है। पर कई बार पुलिस अरेस्ट करने के बाद में ऐसे मामलों में 60 दिन के बाद या 60 दिन के बाद जब चार्जशीट फाइल नहीं करती है वहां 467 लगा देती है आपके इन्हीं सेक्शंस के साथ, जिसका मामला होता है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक का, और जिसमें कि चार्जशीट को फाइल करने का टाइम बन जाता है 90 डेज। हालांकि चार्जशीट के लगने के बाद में ग्राउंड्स बन जाते हैं बेल लेने के, क्योंकि डिटेल्ड जो भी इन्वेस्टिगेशन की है आईओ साहब ने वो आपके सामने होती है। आपके वकील साहब उसको पढ़ते हैं और आपकी बेल लगाते हैं, आपकी बेल हो जाती है। चार्जशीट भी एक काफी बड़ा ग्राउंड होता है, बट यहां पर 467 ऐड करने की वजह से ही आपकी बेल के ग्राउंड और ज्यादा कम हो जाते हैं, मामला और ज्यादा सीरियस हो जाता है। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं आपके दिल में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी भी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सकें, बरी हो सकें, आपकी बेल हो सके। दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।